ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार कीजिए। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप यहाँ सब एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को एक साथ देखकर लगता है कि अवश्य कोई जरूरी बात होगी, इसीलिए आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवताओं का डर दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बोले कि हे शिव जी, तारकासुर नामक दानव ने सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने इनको इनके स्थानों से निकाल दिया है। यही सब बातें बताने के लिए ये देवता आपके पास आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप तारकासुर की मृत्यु केवल आपके पुत्र द्वारा ही निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पानी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही देवताओं के कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र ही विवाह कर लीजिए। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का ही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूरा कर सके। कामदेव के न होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यान मग्न होकर बैठे हैं, क्योंकि काम से क्रोध होता है और क्रोध से मोह हो जाता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसीलिए मैं तो आप सबसे यही कहता हूं कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी उन्हें देखते ही रह गए और वे हम सब देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पहले की तरह अपनी समाधि में लीन हो गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब भगवान शिव को ध्यान में मग्न देखा, तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे कि नंदीश्वर, अब हम क्या करें? हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग बताइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान की प्रार्थना करते हो, वे तो सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव महादेव करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप हम सबके सभी दुखों और कष्टों को दूर कीजिए और हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और जब भगवान शिव ने आंखें नहीं खोली, तब देवता उनकी करुण स्वर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे। देवताओं, मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की समाधि टूटी और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंखें खोल दी। भगवान शिव बोले कि तुम सब एक साथ किस लिए आए हो? मुझे इससे अवगत कराओ। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात भी अवश्य ही जानते होंगे, फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। तारक नामक असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है। वह देवताओं को अनेक प्रकार के कष्ट देता है।
इसीलिए हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसीलिए हम बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर हमें उसके आतंक से मुक्त करा सकता है। मुनि श्रेष्ठ नारद के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतृप्त हो गया है। इसीलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं पे आए इस संकट और उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। इसीलिए प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी इस इच्छा को पूरा करें। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।